और इस पे लास्ट टाइम कविता मैम ने ही मुझे बताया था कि 410 के स्टॉप लॉस के साथ में इसको अभी होल्ड रखिए। हाँ। 412 का इसने लो लगाया था और मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। सर अभी क्या करना चाहिए? कविता जी रिविजिट करना चाहे तांडा प्लेटफॉर्म्स को। जी सर। तो ये एक अपसाइड मोमेंटम मुझे देखता है कि और फर्दर बेहतर एग्जिट आपको काउंटर पर मिल सकती है। सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो अब आपको मेंटेन करना चाहिए 550 का, जो मीडियम टर्म टाइम फ्रेम पर मुझे दिख रहा है अपसाइड पोटेंशियल है इस काउंटर में कि ये आपको ऊपर की तरफ 750 800 तक के लेवल अभी देते हुए दिख। तो 550 का ट्रेल एसएल मेंटेन करें अपने पोजीशन पर। आपका भाव तो दूर का है, लेकिन लॉसेस थोड़े से कट हो रहे होंगे। आप स्टॉप लॉसेस लगाइए और शायद ये तैयारी कर रहा है 800 850 के जोन्स की, तब देखते हैं वहां पर रिविजिट करेंगे। थैंक यू। 550 के एसएल के साथ मैम अप होल्ड करो। कुछ कह रहे हो यशस्वी मैम? थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मैं भी आ रहा हूँ, लौट के आ रहा हूँ अगली क्वेरी के लिए। देहरादून से कीर्ति भंडारी जी भी हैं। कीर्ति मैम, गुड आफ्टरनून। कीर्ति मैम, गुड आफ्टरनून। कीर्ति मैम, हाय। कीर्ति मैम, आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में? मैं पिछले 2-3 साल से कर रही हूँ सर। हाँ, और आप भी खुद ही अपने स्टॉक आइडेंटिफाई करते हो? नहीं, सीएनबीसी आवाज से मतलब न्यूज सुनती हूँ, रेगुलर न्यूज सुनती हूँ और उसके बाद ही ट्रेडिंग कर लेती हूँ, लॉन्ग टर्म के भी ले लेती हूँ। ये पीछे वॉलपेपर है क्या? हाँ नहीं, ये वो है, आजकल नया वो चला है ना, याद नहीं आ रहा मुझे, शीट्स आती हैं, ये पीवीसी पैनल। अरे वाह, बढ़िया है। अच्छा कीर्ति मैम, पहला सवाल कौन सा? लेकिन ये पिछले दिसंबर से मतलब मतलब सही चल नहीं रही है और इसने डिविडेंड भी अच्छा देती है, तो उसके बाद से मैंने इसे सेल भी किया है लॉस पे। 1 लाख लॉस पे निकाले थे, 1000 शेयर थे मेरे पास, लेकिन मैंने फिर इसे दोबारा कम रेट पे ले लिया था। और फिर कम रेट पे लिया तो चल नहीं रहा है क्या? नहीं, अभी तो ठीक चल रहा है, लेकिन आगे मुझे रखना चाहिए, क्या करूं, मतलब पूछना चाह रही थी मैं। मतलब आपने इसकी फंडामेंटल वगैरह देखे हुए हैं, सब ठीक लगा आपको, इसीलिए आपने लिया मतलब है ना? कंपनी अच्छी है, मतलब सरकारी कंपनी है। हाँ हाँ, कंपनी अच्छी है, ठीक है भाई, होल्ड करने कंपनी में तो कोई अच्छी। दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन मतलब मैं वैसे ही जानना चाह रही थी कि मतलब बीच में अगर थोड़ा बढ़ता है तो प्रॉफिट निकाल दूं या रखूं इसे लॉन्ग टर्म के लिए। कहते एम ही जानना चाहती हैं वो, आप बताई दो क्या करना चाहिए जीएनएफसी में। मैं वही जवाब नहीं दे रही हूँ, लेकिन 547 बेसिकली इसका 200 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है और मुझे लगता है 528 के ऊपर जब तक मेंटेन है आपको अपनी पोजीशन में बने रहना चाहिए। फर्टिलाइजर एज अ पैक एज इन दिनों मॉनसून के समय चलते भी हैं। 580 600 तक के पॉसिबल टारगेट्स अभी दिखते हैं मुझे, तो आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 528 का अपनी पोजीशन पर और बने रहिए। होल्ड करिए मैम। कोलकाता से सीमा ठाकुर मैम। सीमा जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। तो गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक। मेरे पूछने से पहले आप पूछ रहे हो। सीमा मैम, कब क्या करते हो कोलकाता में आप? सर मैं एक इवेंट प्लानर हूँ। मतलब किस तरह की इवेंट्स प्लान करते हो आप? सोशल एंड कॉर्पोरेट बोथ। मतलब कोई एंगेजमेंट, बर्थडे, कुछ भी हो, इस तरह से लेकर कॉर्पोरेट इवेंट हो, अगर एनुअल मीट वगैरह, वो सब आप प्लान करके देते हो? हाँ जी सर, सब कुछ प्लान करके हम लोग बेच देते हैं। हम लोग मतलब? वी हैव गुड टीम इन कैलकाटा। और कैसा बिजनेस है कलकत्ता में इसका? गुड सर, गुड सर। अरे वाह, आज छुट्टी है क्या? आज इवेंट नहीं है शाम को कोई? सर आज स्पेशल आपके लिए जो मुझे एक अपॉइंटमेंट मिला आपके साथ बात करने के लिए, तो सोचा छुट्टी लेते हैं और आराम से बैठते हैं। ठीक है, थैंक यू। सीमा मैम, सवाल पूछो आप। पहला कौन सा? सो मेरे पास IOCL का 230 शेयर है एट द प्राइस ऑफ 151। क्या करना चाहिए? क्यों लिया था? सर लिया था, आपके यहीं से सजेशन देखा था कुछ टाइम पहले, तो थॉट चलो लेते हैं, कुछ दिन कुछ काम। ये बात तो जीएनएफसी पे भी कीर्ति मैम ने कही थी कि आवाज देख के बोल। जीएनएफसी कब रिकमेंड हुआ था आवाज पे, और ट्रेडिंग का हुआ था, तो क्यों रखा है इतने दिनों से आपने? तो कीर्ति मैम, ओके हाँ, ये मैं खुद ही वॉच कर रही थी काफी टाइम से, उसमें देखा आवाज का नाम चेप दिया आपने। ठीक है, खुद ही वॉच कर रही थी। और सीमा मैम भी कह रही है भाई इन्होंने कभी आवाज पे सुना था, ट्रेडिंग का किसी ने व्यू दिया था ऐसा?
जी सर, व्यू दिया हुआ था, बट स्टॉप लॉस लगाया क्यों नहीं था फिर जो व्यू दिया था उसके साथ? उस वक्त मेरे लिए स्टार्टिंग था तो उतना समझ में नहीं आ रहा था, बट अब समझ रही हूँ तो सोचा कि देखे क्या करना चाहिए इसको। कितना टाइम हो गया सीमा रखते हुए इसको, आईओसी को? 1 मिनट सर। अंदाजन, अरे कोई प्रिसाइज नहीं, आइडिया बस। हो गया आपका अराउंड 4 मंथ, 4 to 4.5। इस बीच डिविडेंड आया होगा, है ना? जी सर, आया हुआ है। ये तो बढ़िया डिविडेंड भी देता है, तो फिर वो डिविडेंड एडजस्टमेंट का ज्यादा नुकसान नहीं है। खैर, आईओसी कविता जी क्या करना चाहिए? तो आशीष जी, कंसोलिडेशन में है ये, 149 का ऊपर रेजिस्टेंस है और नीचे में अगर आप देखें तो ये 135 के रेंज में दिखता है। तो 135 से 149 के रेंज में एज ऑफ नाउ काउंटर दिख रहा है, बट हायर टाइम फ्रेम वीक है। मुझे लगता है 135 के स्ट्रिक्ट एसएल के साथ अभी अपने पोजीशन में बने रहे हैं। 150, 149 के लेवल के पास रिविजिट करें अपने काउंटर। सब होल्ड है, ये भी होल्ड है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। यशस्वी मैम, अगला सवाल। सर RK4 जो है 630.50 पर 50 क्वांटिटी है सर। अरे वाह, क्या पूछूं, मुनाफा बांधना है कि रखे रहूं, ऐसा पूछूं क्या? हाँ आपके एवं वाले सवाल है, आपको पूछना नहीं है लग रहा है मुझे। नहीं, मैं ही आपकी तरफ से पूछ रहा हूँ। एक सेकंड, इसमें कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। हाँ, इसमें मुनाफा नहीं सर, इसमें तो लॉस चल रहा है मेरा। 660 का 630 है, सॉरी, बाइंग प्राइस 630 की बाइंग है, एडजस्ट करिए, 40 रुपए पर शेयर का नुकसान हो रहा है। कविता जी, रामकृष्ण फोर्जिंग्स क्या करा जाए भाई? हुआ है काउंटर और एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन बना रहा है, बट एक स्ट्रॉन्ग बेस है काउंटर का 550 के लेवल पर। 550 के लेवल को होल्ड किए तब तक एक बाउंस की उम्मीद की जा सकती, जो इसे 630, 660 तक लेकर जा सकती है। तो एक बेहतर एग्जिट आपको मिल सकता है। होल्ड कीजिए, 550 का स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन कीजिए। जो ट्रेडिंग अकाउंट में देखना चाहते थे वो डायरेक्टर साहब ने, प्रोड्यूसर साहब ने स्क्रीन पे आवाज ही दिखा दिया, डबल कर दिया था स्टॉक मैम के लिए। हाँ ना, ये इतना डबल खुश की हो गई गुंजाइश। थी। हाँ, मेरे को भी अच्छा लगा था देख के, लेकिन हाँ ठीक है मैम, ज्यादा तेजी नहीं आने वाली इसमें। आपके भाव के ऊपर आया, उसके आसपास आया तो निकलने का मन बनाइएगा। 630 से 660 के टारगेट्स हैं, 530 का एसएल लगाइए। कीर्ति मैम, अगला सवाल। डेफिनेटली, थैंक यू। एनटीपीसी के शेयर 122 367 के रेट पे। क्यों लिए? लॉन्ग टर्म का सोच के लिए थे या ट्रेडिंग वेडिंग क्या? सर ये मैंने तभी लिए जब मार्केट गिर रहा था बीच में, तो मैंने उसी टाइम के लिए रखे और एवरेज करा, थोड़ा ज्यादा पे ले लिए थे, थोड़े कम करके 10-20 करके लिए हैं। नहीं, कंपनी तो अच्छी है। क्या करना चाहिए कविता मैम? कंपनी अच्छी है, लेकिन एज ऑफ नाउ चार्ट सेटअप इज नॉट गुड ऑफ एनटीपीसी। 327 के लेवल पर है। मुझे लग रहा है 335 के लेवल के ऊपर जब निकलेगा तब कुछ पोजीशनिंग स्ट्रांग होते हुए दिख सकती है। एज ऑफ नाउ होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए अपनी पोजीशन पर 315 का। उछाल में मुझे लगता है रेजिस्टेंस है 340, 350 पर। इन लेवल्स पर रिविजिट कीजिए। कंपनी अच्छी, भाव गड़बड़, दबाव बढ़ेगा। 315 का स्टॉप लॉस लगाइए, एग्जिट करिए हाई लेवल्स पे 340, 350 पे एनटीपीसी से। सीमा मैम, अगला सवाल। सर अगला सवाल एनएमडीसी के लिए है मेरा। 300 शेयर है मेरे पास, बाइंग 67। 67। और सीमा, ये आपका आइडिया था ट्रेडिंग का कि लॉन्ग टर्म का? तो ये मेरा आइडिया था ट्रेडिंग का, बट फिर मैंने उसको होल्ड करके तो रखा हुआ है फिलहाल। ठीक है, अभी तो ठीक है। स्टॉप लॉस लगाया हुआ है कहीं पे क्या? नहीं ये सर, नहीं लगाते आप? नहीं लगाया सर, इसमें नहीं कविता लगाया। जी क्या करें, रखने वाला है कि नहीं? ट्रेडिंग में बाउंस बाउंस आएगा, तेजी वेजी आएगी क्या? सी एज ऑफ नाउ चार्ट सेटअप कोई बड़ी तेजी नहीं दिखा रहा है। मुझे लग रहा है अपसाइड में ये 70 रुपए तक फिर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो 70-71 रुपए दिखता है। मुझे लगता है आज ही के दिन का लो एज स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए 69 का, और ऊपर में 70-71 पर ये फिर से दोबारा एक रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख सकता है। हाई टाइम फ्रेम पर भी जब चार्ट को देख रही हूँ तो मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं। सो बेहतर कि आप आज के दिन के लो का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। आज के दिन का लो का स्टॉप लॉस ज्यादा जाते हुए दिखेगा नहीं। 70 के तो ऑलमोस्ट खड़ा ही हुआ है स्टॉक। 70, 71, 72 से ज्यादा बियॉन्ड दिख नहीं रहा है इस समय। निकलने के मौके ढूंढिए आसान शब्दों में सीमा मैम।